कार पहुंची शरकपुर, जहां पुलिस ने किया अंधे कत्ल का राज फाश। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सिफाक मुलजिम वकार ने 3 बच्चों की मां को अपने जाल में फंसाया और किया अपने ही मालिक मकान का बेईमाना कत्ल, और कत्ल करने के बाद मकतूल की बीवी से बनाया शादी करने का मंसूबा। लेकिन कैसे किया पुलिस ने सिफाक मुलजिम का मंसूबा नाकाम, और आखिरकार क्या हुआ इसका अंजाम? आइए जानते हैं मुकम्मल हकायक और मुलजिम की कहानी इसी की ज़बानी में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूँ शरकपुर के नवाही गांव में, जहां पर एक शख्स आखिरी सांसें लेता हुआ मौजूद था। पुलिस को 15 की कॉल हुई और ये बताया गया कि एक शख्स सड़क पर पड़ा है, गोली लगी हुई है और आखिरी सांसें चल रही हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, वारिस को लिया और अस्पताल मुंतकिल किया। बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन वारिस जानवर ना हो सका। वारिस 4 बच्चों का बाप है, ना किसी से कोई दुश्मनी है, ना कोई मुआमलात है। आखिर वारिस को गोली किसने मारी, क्या मुआमला है, ये सब आपको दिखाते हैं। मकतूल वारिस के चचाजाद भाई इस केस के मुद्दई हैं। मुद्दई मुकदमा क्या कहते हैं वारिस के हवाले से, यह हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। वारिस के हवाले से बताइए कि वारिस की ज़िंदगी कैसी चल रही थी? वारिस की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। ये बस उनके किराएदार उसने रखा था बैठक में अपनी में। वो किराएदार जो रखा है तो उसका ना उसकी बीवी के साथ उसके ना तल्लुकात बन गए थे, जिसकी वजह से वो बीवी अपनी को वारिस मारता था, वो जाके चढ़ाता था। ऐसे उसका आना जाना बन जाहिर है वो मना करता होगा अपनी बीवी को कि ना करो इस तरह। जी जी, तो इसीलिए वो मारता था उसको, वो जाके छड़वाता था उसे। उसी की वजह से वो ना उसका तल्लक बन गया। उसकी बीवी ने उसको साथ मिल के उसको बोला कि इसका कुछ करें, इसको समझाएं या मारें। एक उसके साथ अफजाल लड़का है, ये दोनों उधर बैठक में रहते थे। ये उसको बोलती है कि इनको थोड़ा सा मारो या जैसे भी है ना, ये मुझे रोज़ ऐसे जो मारता पीटता है ना, ये मेरी जान छड़ाएं इससे। तो उन्होंने एक दिन इसको शाम को रात को ले गए हैं कहीं इधर शरकपुर वाली तरफ। तो उधर आके उन्होंने ना रात को उसके ये पीछे फैर मार दिया। तो ये फैर मार के दोनों ही घर चले जाते हैं। तो इसकी बीवी को जाके बताते हैं हम उसको मार रहे हैं, अगर तुमने भी किसी को बताया तो आपको भी मार देंगे। हो सकता है ऐसे ही उन्होंने कहा हो, आपके बच्चों को भी मार देंगे, तो आपने किसी को बताना नहीं। तो हम ऐसे कुछ चलता रहा केस। ये पुलिस वालों के पास लाश मिली, इनको किसी ने बताया कि इसको एक लड़के को गोली लगी है, तो आप जाएं उधर पड़ा है। ये गए हैं मोहम्मद सैन वगैरह, इन्होंने जाके हॉस्पिटल ले गए हैं। ये सांसें अभी चल रही? हाँ, सांसें चल रही। तो ये जनरल हॉस्पिटल ले गए हैं जी। उधर जाके इन्होंने उसकी केयर की है, लेकिन वो गोली इतना खून निकल चुका था, 4 बजे उसकी डेथ हो गई है। इन्होंने इधर ला के कब्रिस्तान में दफना दिया है, लावारिस करके लाश उसकी। उन्होंने इसके हाथ काटे हैं, इसका फिर फिंगरप्रिंट लिए हैं। फिंगरप्रिंट से इनका ड्रेस मिला है। ठीक है, ताकि पता चल सके ना कौन है। हाँ, उसकी जेब में कोई आईडी कार्ड भी नहीं था, कोई शय नहीं थी। ये कहाँ का कानून है कि कोई गैर मर्द, कोई किराएदार आपके शौहर को समझा रहा है कि आप अपनी बीवी को ना मारा करें, और इस बात पर मारता है या मना करता है कि उसके गैर आदमी के साथ ताल्लुकात है? तो वो तो अपनी जगह जायज उसको समझाता था, मना करता था ना। तो बस इसकी वजह से वो उसने नहीं, चचा के बेटे ने हमें बताया ही नहीं कि हमारी बीवी का ये मसला है, मैं उससे तंग हूँ। कभी उसने पर्दा डालता रहा, घर बसाता रहा। जी। अब मुझे मकतूल के बारे में बताइए, अपने भाई के बारे में बताइए कि आपका उसके घर कितना का आना जाना था? बिल्कुल नहीं था, हम खुशी गमी में जाते थे। एक हमारा चचा का लड़का था, एक बेटी थी उनकी। हाँ। वो अपने घर, उसका भी मियाँ फोत हो चुका है बेचारी का। ठीक है।
तो ये वारस था, इसकी जवान बीवी है, हम नहीं जा सकते इसके घर। मदीहा की वजह से, भाभी की वजह से कि भाभी जवान है, हमने नहीं जाना। लोग कहेंगे ये क्यों आते हैं इधर उधर। हमने कभी वो मोहल्लेदार कह देना कि अभी कोई सलामत है जिसका हमारा कोई भी भाई उनके घर नहीं जाता, ठीक है, वारस हमारे घर में आ जाता था। ठीक है, ठीक है ना, हम नहीं जाते थे, जब खुशी गमी में जाते थे कोई हो तो। ठीक है। उसके अलावा आपकी जो भाभी है माजरत के साथ, मदीहा जो है, उसके और लोगों के साथ भी नाजायज ताल्लुकात हाँ थे? अभी सुना है, बाद में लोग बहुत बातें बना रहे हैं कि ये बहुत गलत थी, इसकी वजह से गली वाले मसाए बहुत तंग थे। अच्छा, पहले ऊपर रहती थी, फिर जब उसको मारा फिर नीचे ले आए। ठीक है, किराएदार एक ऊपर पहले रहते थे, किराएदारों को नीचे कर दिया, ऊपर कर दिया, तो आप नीचे आ गए। अब आपका मुतालिबा क्या है अपने भाई के लिए? हमारा मुतालबा मेन मुल्ज़म हमारे तो यही है ना, अफजाल और वकार। ये कहती है, अभी देखो ना इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसने कहा कि मैंने नहीं इनको कहा मार के आओ। अभी वो उसके सारा सो न्याय दे रहे हैं उसके घर वाले, माँ, उसके कज़न, ये कि हमारी लड़की का गुनाह यही है कि इसने उनको कहा कि इसको मारो, जाके समझाओ कि मुझे रोज़ मारा ना करें। वो कहती है कि मैंने इसको ये नहीं कहा था कि इसको कत्ल कर दो। ठीक है, आपने ये कहा था या आपने ये नहीं कहा था? आपका घर जब घर से लापता है आपका शौहर, तो फिर आपका काम नहीं बनता पुलिस को बताना, राब्ता करना किसी से कि मेरा शौहर मिल नहीं रहा? सवालिया निशान है ना? जी जी, नहीं उन्होंने नहीं बताया, किसी को नहीं पता। वो नहीं राब्ता किया ना मदीहा ने, ना पुलिस से किया ना किसी और किसी से नहीं किया ना कि मेरा शौहर नहीं मिल रहा। हाँ, वो बस ये भी पूछता था, कहती थी कि वो काम पे गया हुआ है, हफ्ते बाद आ जाता है खर्चा। ये कहती अभी कहती है कि जब पकड़े गए ना, जब कहती है कि इन्होंने मुझे धमकियां दी हुई थी कि हमसे वो गलती से मार गया, हमने वो हमारे साथ लड़ रहा था, हाथों-पाई कर रहा था, हमने उसको गोली मार दिया है। ठीक है, ठीक है, गोली मार दी है, वो पता नहीं मरता है बचता, हम उसको छोड़ आए उधर। अब तुमने किसी को बताना नहीं, अगर तुमने बताया तो आपको भी मार देंगे, तो आपके बच्चों को ये। आप मुझे इस बात का जवाब दें, जिस औरत के 4 बच्चे हैं, खामद में से घर बार है, शादीशुदा जिंदगी गुजर रही है, अगर तो कोई हो खानदानी औरत, उसके शौहर पर कोई आंच आ जाए, कोई गम आ जाए, कोई दुख आ जाए, तो औरत अपनी जान निछावर कर देती है अपने खामद के लिए। ये तो है खानदानी औरतों की बात, ये तो है नस्ली खवातीन की बात। अब आप अपने शौहर के होते हुए किराएदार के साथ मुआशका लगा रही हैं, फिर आप उसको कह रही है कि मना करें मेरे शौहर को कि मैंने आपसे ताल्लुकात रख, लेकिन आप उसको मना करें, मुझे मना ना किया करे, ये कहाँ का असूल? नहीं, मारा ना करे, मारा ना करे, वो मारता था। हाँ, तो इसी बात पे मारता था ना, मना करता था। उसको ये नहीं पता था कि ये बैठक वाले के साथ इसके ताल्लुकात हैं। अच्छा, और लोगों की उसको पास कहते आती थी, और लोगों की आती थी। हाँ। यानी कि उस शख्स को, उस मासूम शख्स को, उस मकतूल को ये तो मालूम था कि मेरी बीवी गैर लोगों के साथ आशिकी माशूकी लगाती है। जी जी, ठीक है ना जी, ये तो क्लियर था ना उसको। हाँ जी, इसकी वजह से मारता था, इसी वजह से मारता था। क्या मुतालिबा है आपका? आप समझते हैं कि मदीहा इसमें कसूरवार है? जी देखे ना, कसूरवार तो वो जो है आपको मैंने बता दिया है, आगे कानून की मर्जी है, जो इन्होंने सजा देनी है उनको। और अब हम चलेंगे थाने में, और थाने में जाके उस सिफाक मुल्जिम से बात करेंगे जिसने 4 बच्चों के बाप को सिफाकियत के साथ गोली मारकर अपनी तरफ से कत्ल किया, लेकिन खुदा की करनी ऐसी कि उसकी सांसें चल रही थी, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जान भर ना हो सका। आगे की कहानी आपको दिखाते हैं। मुल्जिम वकार हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, वकार से बात करते हैं। पूरा नाम क्या है? मोहम्मद वकार। मोहम्मद वकार, उम्र कितनी है? 34 साल। 34 साल। हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 3। बेगम ठीक है? हाँ जी। करते क्या हो? दर्जियों का काम। क्या झगड़ा था मियाँ बीवी का आपस का? मेरा कोई झगड़ा नहीं था। कोई झगड़ा नहीं था? नहीं। घर पे घरेलू जिंदगी ठीक चल रही थी? हाँ जी। अच्छा, दर्जियों का काम कहाँ करते हो? बेगम कोट। बेगम कोट में। क्या हुआ था? इस खातून का क्या नाम है जिसके साथ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात हैं? मदीहा। मदीहा। हाँ जी। मदीहा शादीशुदा है? हाँ जी। कहाँ मिली थी आपको? इधर बेगम कोट में। कैसे मिली थी? मैं इसका किराएदार था। किराएदार थे मदीहा के? कितना किराया देते थे? 3500। 3500। बैठक ली हुई थी? हाँ जी। अच्छा, और क्या करते थे उसके साथ, क्या मामलात थे? मेरी और उसकी बातचीत थी। ओके, कहाँ पे होती थी? उधर बैठक में ही। जो बैठक किराए पर ली हुई थी? हाँ जी। बैठक का किराया भी देते थे या वो भी माफ करवा लेते थे? नहीं, किराया देता था। किसको देते थे?
और उसको पहला उसका खामद लेता था, बाद में वो खुद लेती रही दो। खुद उसको देते थे? हाँ जी। मुझे तो नहीं लगता कि तुम किराया देते थे नहीं उसको। देता था मैं किराया। देते थे? हाँ जी। अच्छा, खामद को भी देते थे? हाँ जी। ठीक है। गपशप भी वही होती थी? हाँ जी। खामद किस टाइम घर पे आता था और किस टाइम घर से जाता था? वो सुबह 8 बजे जाता है, शाम को आता था शाम को कितने बजे? 5 बजे 6 बजे तक। तुम दुकान पे कितने बजे जाते थे? मैं तो सुबह 11 बजे जाता था, अच्छा, रात 10 बजे 11 बजे वापस आता था। ठीक है। तो फिर कैसे टाइमिंग्स अपनी मैच करके बैठते थे बैठक में? सुबह के टाइम कैसे? किस टाइम? 8 बजे के बाद। जब उसका खामद घर से चला जाता था? हाँ जी। वो तुम्हें बताती थी फोन करके हाँ जी। या नीचे आके बता देती थी? नीचे आके बता देती थी वो। क्या कहती थी? वो कहती थी अब वारिस चला गया है। फिर? वो नीचे बैठक में आ जाती थी फिर तुम क्या कहते थे? और इधर ही रहते थे। तुम क्या कहते थे जब वो कहती थी कि वारिस चला गया है? तो तुम क्या कहते थे? मैं तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन वो नीचे आती थी, उधर बैठ के बातें करते थे फिर। अच्छा, हाँ जी। और उसके साथ उधर ही बैठते थे नीचे। तो वो मुझे 2 महीने तक तकरीबन वो मुझे कहती रही कि वारिस को कत्ल करना है। तो मैंने नहीं, कत्ल तक भी आएंगे, पहले पिछले मुआशके पे चलते हैं ना, जो मुआशका चलता रहा है। कितने माह चला? 4 माह। 4 माह। 4 माह में खामद के घर से जाते ही उसकी बीवी के साथ उसी के घर का किराएदार बैठ के गपशप करता था। और क्या होता था? और उधर ही बैठते थे, मिलते भी थे। अच्छा, वहीं पे? हाँ जी। बच्चे कहाँ होते थे? बच्चे स्कूल जाते थे। बच्चे स्कूल जाते थे। कभी किसी ने आके रंगे हाथों पकड़ा नहीं? नहीं। क्यों? सेफ्टी की होती थी? नहीं, उधर बैठक में ही होते थे। किराएदार हो तुम भाई, कोई बाहर से आ जाता है, कोई मिलने वाला आ जाता है, कोई बच्चा आ जाता है, किसी दिन शौहर बेटा घर पे आ जाता है। कैसे पक्की गेम डाली हुई थी जो पकड़ाई नहीं थी? वो आता नहीं था, वो काम में ही रहता था। अच्छा, लॉक कौन करता था दरवाजे? वो खुद ही करती थी। तुम कुछ भी नहीं करते थे? कितने मासूम हो ना तुम। नहीं, मैं तो किराएदार हो तुम, उसी की बीवी हथियाली तुमने, और तुम कुछ भी नहीं करते थे। वो जब अंदर आती थी वो खुद ही दरवाजा बंद कर देती थी। अच्छा, और बाहर का मेन गेट कौन बंद करता था? बाहर का मेन गेट वो खुद ही बंद करती थी। और बैठक का कौन करता था? बैठक का तो मैं करता था। बैठक का मैं करता था। ये बात पहले बता देते हैं ना, जवाब पहले दे देते हैं घुमाने फिराने से। कितना अरसा चलता रहा सिलसिला? 4 महीने। 4 माह। इन 4 माह के दौरान तुम्हें एक पल को ये एहसास नहीं हुआ कि मैं इनका किराएदार हूँ, ये 4 बच्चों की माँ है, मैं 3 बच्चों का बाप हूँ? एहसास नहीं हुआ? मैंने मना किया था उसे। फिर? वो कहती थी कि आप मेरे साथ मिलते जुलते हो, मैं नजायज़ ताल्लुकात के साथ अपना इल्ज़ाम लगा दूंगी तुम्हारे पे। अच्छा, इसलिए। पैसे वैसे देते थे तुम? नहीं, पैसे नहीं देता था। क्या देते थे तुम उसको जो वो तुम्हारी जान नहीं छोड़ रही थी? कोई तो होता है ना, औरत को अट्रैक्शन है जी, पैसे बहुत देता है, खूबसूरत बहुत ज्यादा है, अनमैरिड लड़का है, क्या चीज थी ऐसी जो तुम उसको देते थे वो तुम्हारी जान नहीं छोड़ती थी? ये उधर मिलते थे बस, और? पैसे नहीं देता था। खामद की बुराइयां करते थे? वो क्या बताती थी मुझे, लड़ता झगड़ता है मेरे साथ, और बस यही बताती थी। तुम क्या कहते थे? मैंने कहा इधर ही ज़िंदगी गुजारो उसके साथ ही। अच्छा, कह रही इसके साथ ही जिंदगी गुजारो, दिन में मेरे साथ गुजारो, रात में इसके साथ गुजारो। हाँ जी। यही किया है ना तुमने? हाँ जी। दिन में मेरे साथ टाइम गुजारो, रात में इसके साथ टाइम गुजारो। कोई शर्म आ रही है तुम्हें? हाँ जी। तुम्हारी बीवी के साथ कोई इस किस्म के मुआमलात करे तो फिर क्या ख्याल है? अगर ऐसा हो जाए, तुम तो इधर परदेश में बैठे हुए हो, फिर? बस मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने आपसे पूछा है, फिर कुछ नहीं। फिर क्या होना चाहिए? अगर आपकी बीवी को कोई ये पट्टियां पढ़ाए कि तुम्हारा खामद तो परदेश में बैठा है, तुम मेरे से मिला करो, फिर उस शख्स को मार देना चाहिए या आपको इंसान बनाना चाहिए या बीवी को मारना चाहिए? क्या करना चाहिए? इसका तो पता नहीं क्या। नहीं पता है, सब पता है तुम्हें। तुम 3 बच्चों के बाप हो, तुम्हें सब पता है। किसी की बीवी पर हाथ डालने का क्या मकसद होता है? किसी की गैरत को हाथ डालना? गैरतों पर, इज्जतों पे हाथ डाले जाएं तो क्या होता है मालूम है? जानते हो तुम? मैंने गलत किया ये। मैंने आपसे सवाल ये नहीं किया आपने अच्छा किया या बुरा किया है। किसी की इज्जत पर हाथ डालने का क्या मतलब होता है? पता है इस बात का? नहीं, इसका नहीं। इस बात का पता ही नहीं है, इसीलिए तो इज्जत पर हाथ डाल लिया था। इज्जतदार नहीं हो तुम, गैरतमंद नहीं हो तुम। गैरत पता है किसे कहते हैं? जो गलत ना करे और जो अपनी इज्जत को भी संभाले और किसी की भी इज्जत करे, उसे कहते हैं गैरतमंद आदमी। हाँ जी। जो इसकी अपनी इज्जत गलियों में रुलती हो और लोगों की इज्जतों पे हाथ डाले, उसे कहते हैं तुम्हारे जैसा शख्स। मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रही। कहाँ बैठ के उसके कत्ल का मंसूबा बनाया था? उधर बैठक में।
कहाँ पे? बैठक। क्या बात हुई थी? वो मुझे कहती थी कि इसे कत्ल करना है, मेरे साथ लड़ता झगड़ता है। तो मैंने कहा नहीं, ये काम मैंने नहीं करना। फिर कह रही थी मैं तो फंसा दूंगी। फिर तो मैंने 2-3 बार मना किया था। फिर तो कह रही थी कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी। तो फिर मैंने कहा चले ठीक है, मैं कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैंने कत्ल किया, इधर लेके आया था। कैसे कत्ल किया? गोली मारी थी मैंने कहाँ पे? सर पे। कत्ल करके कहाँ भागे? वापस बेगम कोट बैठक में गया था। जाके क्या बताया उसकी बीवी को? उसकी बीवी को बताया था कि मैंने कत्ल कर दिया है। इंतजार कर रही थी हाँ जी। कि मिशन पर भेजा है मैंने आज, हाँ जी। और वो मिशन कंप्लीट करके आया है। हाँ जी। फिर उसके बाद वो ऊपर चली गई थी। ये नहीं हो सकता। ऊपर चली गई थी फिर। कबाब से हड्डी निकाल दी इसलिए निकाली थी? नहीं, वो ऊपर चली गई थी, मैं नीचे बैठक में सो गया था। सो गए तुम? हाँ जी, नीचे। नींद आ गई? नहीं। हाँ, तो सो कैसे गए? लेट गया था वैसे ही। अच्छा, बच्चे कहाँ थे उसके? ऊपर ही थे। बच्चों ने पूछा नहीं हमारा बाप किधर है? नहीं, उसने नहीं पूछा। माँ से भी नहीं पूछा? नहीं। फिर कितने दिन बाद पुलिस ने पकड़ा? मुझे पिछले महीने 25 तारीख को पकड़ा। फिर मुझे इधर ले आए थाने में। फिर इधर ही रखा अभी तक। अच्छा, अब मुझे बताओ कि खातून ने जब तुम्हें कहा था कि मेरे मियाँ को कत्ल कर दो बकौल तुम्हारे, ये महज एक इल्ज़ाम है, अभी साबित नहीं हुआ, हाँ जी। तो आपका फर्ज था पुलिस को बताना कि ये मुझसे गलत काम करवा रही है। वो मुझे ब्लैकमेल करती कि मैं आपको फंसा दूंगी। तो फंस तो तुम अब भी गए हो। हाँ जी। शादी करनी थी इस औरत से? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। वो कैसे करनी थी? उसका खामद हयात है। नहीं, वो कह रही थी कि मर गया, अब शादी करेंगे। अच्छा, तो फिर मारा ही तुमने इसलिए था ना कि इसको कत्ल करूंगा और फिर इसकी बीवी को शादी कर लूंगा, किराए से भी जान छूटेगी, मालिक बन जाऊंगा मकान का। नहीं, ये पहले बात ये नहीं हुई। मकान का मालिक बनना था तुम्हें? ये बात नहीं हुई थी। मकान का मालिक बनना था? ये बात हुई नहीं थी मेरी। ये तो पता था ना तुम्हें मालिक मकान यही है? ये तो पता था, लेकिन ये पता था ना? ये पता था? हाँ जी। जिसकी बैठक में रहते हो उसी मालिक को उड़ा दिया? हाँ जी। ये भी पता था कि नहीं? ये पता है। अब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कुछ नहीं होना, क्या जो होना था वो तो हो गया, अब माफी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बस माफी हो जाए तो बेहतर है। माफी हो जाए तो बेहतर है, ताकि एक दफा फिर जेल काट के आ जाओ बाहर। नहीं, अब नहीं ऐसा करूँगा। अच्छा, वो जो बच्चे हैं उसके घर पर 4, हाँ, जिनका बाप छीना है, उनका बाप ला दोगे उनको? नहीं। टोटल कितने पर्चे हैं? 11 पर्चे हैं। जेल कितनी दफा गए हो? एक बार। कितने सालों के लिए? 1.5 साल के लिए। वहां पे जाके मजीद दोस्त बनाए? नहीं। गैंग बनाया? नहीं। यारी दोस्ती डाली? नहीं। फिर क्या किया जेल में? उधर ही रहता था बस। नहीं, उधर तो रहते थे, क्या करते थे? नमाजें पढ़ते थे? हाँ जी, नमाज अच्छा, तो पढ़ता बाहर आके फिर क्या किया? फिर मैं इधर काम करता रहा। अच्छा, फिर काम ही करता था। रंगे हाथों डकैती करते हुए पुलिस ने तुम्हें पहले भी गिरफ्तार किया है, हाँ या ना? हाँ जी। क्या कसूर था? तुम जैसों को किराए पे बैठक दे दी थी, सिर्फ ये कसूर था। किसी शरीफ आदमी को, किसी खानदानी आदमी को दी होती तो शायद वो ये दिन ना देखती। वो बहक गई तुम्हारी चक्करों में आके, तुम्हारी बातों में आके बहक गई ना। वो खुद ही कहती थी, मैंने नहीं ऐसे मजबूर किया। नहीं, तुम क्या हो? शाहरुख खान हो तुम? नहीं, मैंने मजबूर नहीं किया। तुम शाहरुख खान हो? नहीं। पैसा बहुत है तुम्हारे पास? नहीं। शक्ल बहुत खूबसूरत है, हाँ? नहीं। को सरकारी मुलाजिम, बहुत ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए हो तुम? नहीं। को गाड़ियाँ शाड़ियाँ बहुत हैं तुम्हारे पास? नहीं। बंगला बहुत बड़ा है? क्या खसूसियत है? मुझे खसूसियत तो बताओ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। क्या खसूसियत थी जो औरत मर गई तुम्हारे पे? बता दो ना मुझे, हो सकता है मुझे ना समझ आ रही हो, बताओ मुझे क्या खसूसियत है। इसका नहीं मुझे पता। क्यों नहीं पता तुम्हें? अपने बातों का तुम्हें कुछ नहीं पता? अगले का घर बर्बाद कर दिया तुम्हें सब पता है? पिस्टल कहाँ से लेनी है, गोली कहाँ मारनी है, कहाँ फेंकना है और कहाँ से भागना है, और रात को जाके उसी के घर में सोना भी है। टोटल कितनी सहेलियां हैं, कितने लोगों के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं? 2 के साथ थे। 2 के साथ हैं। कौन कौन सी नाम बताओ? आसिया और मदिया। पकड़े कैसे गए हो पुलिस के पास? इधर मैं आसिया के पास आया था। क्या कहा था आसिया ने? इधर बुलवाया था मुझे। क्या कहा था? इधर मेरे पास आओ आज। फिर मैं इधर आया था। फिर रात को पकड़ा गया था मैं इधर। दौराने डकैती पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है? हाँ जी। कहाँ से? वो तो इधर फिरोज वाला ने किया था। अच्छा, कत्ल करने के बाद कितनी देर उसके घर में उसकी बीवी के साथ रहे? 22 दिन। 22 दिन।
अंदर से दरवाजा बना लिया था? हाँ जी। हाँ हाँ जी नहीं, ये काम तुमने किया है, तुम बताओ तुमने कैसे किया है? अंदर दरवाजा था वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम के अंदर से हाँ जी। उसका सामान लाके नीचे रख लिया था? हाँ जी। क्यों? और ऊपर वाला जो उसने छोड़ दिया। चाहिए उसकी बीवी थी या उसका सामान चाहिए था? नहीं, वो कह रही थी सामान नीचे रखना, मैंने नीचे रखवा दिया था। अच्छा, किससे रखवा दिया था आपने? 2 मजदूर लेके आया था और मैं खुद क्योंकि मालिक मकान बनने जा रहे थे तो तुमने कहा मजदूर रख लेते हैं आप। हाँ, मालिक मकान बनने जा रहे थे ना, प्लानिंग तो यही थी ना? हाँ जी। हाँ हाँ जी। फिर सामान नीचे रख दिया था। उन 22 दिनों में बच्चों ने नहीं पूछा कि हमारे अब्बू कहाँ हैं और तुम क्यों आते हो? उसे नहीं पता, बच्चों को नहीं पता था। बच्चों को नहीं पता था? नहीं। बच्चों को मारने का प्लान भी बनाया था? नहीं। हाँ? नहीं। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। अब्दुल लतीफ गुज्जर सब इंस्पेक्टर मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि थाना शर्कपुर में एज आ SHO अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? क्या पुलिस को पहले कॉल आई? क्या मामला है, ये हम अब्दुल लतीफ गुज्जर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। लतीफ साहब, कैसे मालूम हुआ, कहाँ से बात शुरू हुई? ये 8/9/22 का वकूआ है। रात तकरीबन 12:30 बजे हमें 15 पे कॉल मौसूल हुई कि एक नामालूम आदमी खेतों में पड़ा हुआ है और शदीद ज़ख्मी है, तो उसको चेक करें। हम मतलब पे वहाँ गए तो ये आदमी तड़प रहा था, इसको सर में फायर लगा हुआ था, ब्लीडिंग हो रही थी इसकी, लेकिन सांसें अभी चल रही थी। सांसें चल रही थी, अभी जिंदा था। इसको हमने उठाया, इधर सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके गए, इसको हमने ट्रीटमेंट करवाया। इन्होंने थोड़ी देर बाद इसको जनरल हॉस्पिटल लाहौर रेफ़र कर दिया, तो इसको मैं अपनी गाड़ी में लेके गया जनरल हॉस्पिटल। वहाँ पे इसको जाके दाखिल करवाया, एडमिट करवाया इसका, फिर हमने इलाज करवाया, कोशिश की कि अल्लाह करे इसकी जान बच जाए। लेकिन ये सुबह 8:30-9 बजे तक ये ज़िंदा रहा, फिर इसकी डेथ हो गई। ठीक है। वापस आ गए, इसका पोस्टमार्टम करवाया। हमने अपनी मदय्यत में ही इसका मुकदमा दर्ज किया, ठीक है, इसलिए कि इसका कोई वाली वारिस नहीं था। इसकी जेब से कोई ID कार्ड, कोई दस्तावेजात, कोई मोबाइल कुछ निकला? इसकी जेब से कोई कार्ड, मोबाइल, कोई चीज़ भी नहीं थी ना। इसलिए अगर कोई ऐसा वकूआ हो जाता है, कोई मामला होता है, तो फिर पुलिस, स्टेट, सरकार ही मदय्यत में आती है। ठीक है, ना मालूम। तो फिर इसका कफन दफन हमने करवाया। उसके बाद इसके तस्वीरें लेके जो सरकारी लीगल प्रोसेस होता है वो मुकम्मल करने के बाद हमने शोरोगो का इश्तिहार होता है वो जारी करवाया। फिर सोशल मीडिया पे, अखबारों पे, थानों में इसकी जो तस्वीरें थी वो लगवाई, किसी तरीके से ये पता चल जाए कि ये बंदा कौन है। काफ़ी दिनों के बाद एक आदमी ने हमें बताया कि ये बंदे को हमने बेगम कोट के एरिया में फिरते देखा है। ठीक है। बेगम कोट एरिया में मैं पहले भी रहा हूँ, मेरी उधर नौकरी भी रही है, वाकफियत थी। उधर हम गए, मेरा तफ्तीशी गया, हमने उधर जाके लोगों को तस्वीरें दिखाई। तो फिर एक आदमी ने हम बता दिया कि ये बंदा फ़लाँ गली मोहल्ले में रहता है। उधर गए तो इसके घर का पता चल गया। इसके घर में गए, इसकी बीवी घर में मौजूद थी, उसको मिले तो उसने वो वावेला शोर शराबा, वो मेरा बंदा मर गया बताया उसको, मदीहा को जाके बताया, तस्वीर दिखाई। उसने कहा हाँ ये तो मेरा खामद है, ये कैसे मर गया, ये तो इधर उधर, ये वो, ऐसी वैसी बातें। तो उसकी बातों से बंदा जो समझता है ना, जो थोड़ी बहुत ही सूझ बूझ रखता है, वो हमें समझ आ गई कि ये जो बातें कर रही है ना, इसमें कोई गड़बड़ लग रही है। तो फिर हम आ गए, हमने अपने तरीके से मोहल्ले से पता किया कि ये औरत कैसी है, इसका किसके साथ तल्लक है, इसका चाल चलन कैसा है। फिर हमें पता चला कि इनके घर में एक बैठक नुमा कमरा है, वो किसी को इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। उस कमरे में एक वकार नामी लड़का रहता है जो रहीम यार खान लियाकतपुर का रहने वाला है। वो लड़का जिस दिन से आप कह रहे हो ये बंदे का मर्डर हुआ है, उस दिन से वो गायब है। ठीक है।
और वो कभी कभार आता है, चक्कर लगाता है, चला जाता है, इस औरत को मिलके चला जाता है। लगता ये है कि हो सकता है ये मुलव्वस ना हो। हमने उस आदमी की तलाश शुरू कर दी। ये भी डर था कि अगर ये मिस हो गया तो रहीम यार खां चला जाएगा तो फिर ये मिलेगा नहीं। तो असल में ये जो अंधा कत्ल था, ब्लाइंड मर्डर था, ऐसे केसों में हमने देखा है, हमारा तजर्बा है कि अल्लाह ताला मदद करते हैं पूरे मामलात में, पूरी तफ्तीश में। तो अल्लाह ने करम किया, हमने 15-20 दिन के बाद लोकेटर की गाड़ियां डीपीओ साहब को कह के मंगवाई, बड़ा कुछ किया इसके पकड़ने के लिए। फिर ये बंदा हमारे काबू आ गया। ठीक है। जब इसको हमने पकड़ा है तो फिर वो बीबी जो है वो गायब हो गई। ठीक है, उसको अंदाजा हो गया कि अब मेरी बारी है। उसको, इस लड़के को भगाने वाली भी वही औरत थी। ठीक है। कि पुलिस का आना जाना शुरू हो गया है और आप मुतात रहना। ठीक है। तो और अपने शौहर को मरवाने वाले भी यही हाँ, खातून यही है जिसका नाम मदीहा है। मदीहा। जब ये इधर आया, इसको हमने शामिल तफ्तीश किया। दौरान तफ्तीश फिर इसने इंकशाफ किया कि मैंने ही उसको कत्ल किया है। मुझसे वो पैसे मांग रहा था। मैंने कहा कि इधर 21 चक गांव है, उधर मैंने किसी से पैसे लेने, आओ मेरे साथ चलो, तो मैं उधर से पैसे लेके आपको दे देता हूँ। वो मकतूल मोटरसाइकिल चला रहा था, ये उसके पीछे बैठा था। जो पिस्टल था उसके पास, वो भी उस औरत ने, मदिया ने ही खरीद के दिया था इसको 20,000 का। ठीक है। और जब इस जगह पे, वकूए वाली जगह पे वो आ गए तो इधर पीछे वो बैठा हुआ था, उसने फायर किया, उसके पिछली साइड सर पे लगा और वो गिर गया। और वही बाइक लेके ये चला गया। इसने जाके उस औरत को बता दिया कि मैंने उसका काम कर दिया। अब जब इसको तफ्तीश की तो फिर हमने इसका रिकॉर्ड चेक किया। ये क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है हमारे सीआरओ। बिल्कुल। उसमें चेक किया तो ये काफ़ी डेंजरस मुलजम था, काफ़ी रिकॉर्ड याफ्ता है डकैतियों और काफ़ी संगीन मुकदमात में ये पहले भी ऑलरेडी चलान हो चुका है। ठीक है। और ये जो लोग ऐसे होते हैं ये मतलूब ही होते हैं जी, क्योंकि ये प्रोफेशनल क्रिमिनल लोग होते हैं। ठीक है। तो ये सारा देखने के बाद जब फिर हम उस औरत के पीछे गए तो वो औरत गायब हो गई। ठीक है। फिर वो औरत को पकड़ने के लिए हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गई, आगे पीछे हो गई। अब उसने अंतरिम बेल कराई हुई है। ठीक है। और बुरी जमानत पे है, उसको हम अरेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह फर्स्ट डे, पहली डेट पे उसकी बेल खारिज करवाएंगे। शामिल तफ्तीश हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई। तो पहली डेट पे उसकी बेल खारिज करवा के उसको हम गिरफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। इस औरत के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जी, बिल्कुल छोटी उम्रों के हैं। ये औरत का भी चाल चलन ठीक नहीं है। उसके अलावा ये जो मुलजम वकार है, ये पहले भी इसने एक औरत रखी हुई थी, वो रहीम खान की साइड की, उसको छोड़ा। फिर एक और औरत है ननकाना साइड की, फिर उसको छोड़ा। फिर अब इस औरत के पीछे पड़ा हुआ था। मामला ये था, इसको पता था कि मैं रेंट के कमरे में रह रहा हूँ, छोटे से कमरे में रह रहा हूँ। औरत को इसने सेट कर लिया, वो उसके एतमाद में आ गई, एक दूसरे के साथ इनका मामला हो गया। अब ये चाह रहा था कि इस बंदे को साइड पे करते हैं, ये जो मकान है ये मैं मालिक बन जाऊंगा और मेरा और इसका हो सकता है कुछ दिनों के बाद इसकी भी वो काम कर देता है, क्योंकि क्रिमिनल आदमी कुछ भी कर सकता है जी। तो इस तरह इसने ये वक़ुआ किया है, हार्ड क्रिमिनल है। ठीक है। आला कत्ल आपने बरामद कर लिया? जी, आला कत्ल बरामद हो गया है। मोटरसाइकिल जिस पे ये उसको ले गया था वो भी रिकवर हो गई है। सही। तो तफ्तीश तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू। आज की कहानी आपके सामने है। एक मर्द जो घर में बच्चे छोड़कर अपनी इज्जत औरत की हथेली पे रखकर घर से निकलता है कमाने की गर्ज से। उस औरत का ये फर्ज है कि वो अपने मियाँ की इज्जत को संभाले, उन बच्चों को संभाले जिनकी खातिर वो मर्द सुबह से रात तक धूप में जलता है। सर्दियों में सर्दी तो लगती है, लेकिन ये जवाब नहीं दिया जाता कि मुझे आज काम पर नहीं जाना। घर बनाता है, मुश्किलें झेलता है। और ऐसी औरतें जो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में इस किस्म के काम करती हैं, गैर मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात को कायम करती हैं और उसके साथ साथ
उसी शख्स को मारने का प्लान भी बनाती हैं और मारने के बाद शायद ये जहन में ख्वाब होता है कि अब हम इस मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। आखिर में ये थाना उनका जगह बन जाती है जहाँ पर वो आती हैं और फिर यहाँ से वो जेल जाती हैं। तो बराए मेहरबानी आज के प्रोग्राम में मैसेज देने का मकसद ये था कि आपका बाप, आपका शौहर, आपका भाई आपका मुहाफिज हो सकता है, कभी कोई आशिक आपका मुहाफिज नहीं हो सकता। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।